अपना इंसान आने का जानवर आएगा चेयरमैन 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 नूरी का करो शाहिद दौर के मस्जिद नूरी का करो शाहिद दौर के मस्जिद नूरी का करो 400 साल मस्जिद नूरी का करो 400 साल मस्जिद नूरी का करो 400 साल मस्जिद नूरी का करो सर मैं माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हूँ, मीटिंग है बोल के बुलाया, मेरे को अंदर जाने नहीं दिए यहाँ पे। मैं वो बोलना चाह रहा हूँ साहब, कन्फर्म नहीं साहब, मेरे पास वीडियो है उनका, चेयरमैन साहब का वीडियो है, बुलाए सो आज वेडनेसडे के दिन आओ बोल के चेयरमैन बात करने की नहीं करते आप लोग। एक मिनट आप मालूम है उनका मीटिंग छोड़ के आ गए थे। 800 साल मस्जिद नूरी का तुम शाहिद और मस्जिद नूरी का 800 साल मस्जिद नूरी का 400 साल मस्जिद नूरी का 400 साल मस्जिद नूरी का आरटीओ आरटीओ एमआरओ एमआरओ मस्जिद नूरी का चेयरमैन Chairman, down, down. Chairman, down, down. We want justice. 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 800 साल मस्जिद नूरी का 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 तुम शाही दौर के मस्जिद नूरी का तुम शाही दौर के मस्जिद नूरी का 800 साल 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 मस्जिद नूरी का We want justice. 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 We want
మాట ఇంటలేరే మీ 10 మంది మాట్లాడతారు आज मैं सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर यहाँ पर जो कि शमशाबाद के आल मस्जिद के जॉइंट एक्शन कमेटी वालों की तरफ से यहाँ पर धरना दिया गया, उसमें मैं भी सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर यहाँ पर आया हूँ। और बहुत अफसोस की बात है, जो कि बहुत अफसोस की बात है, कल ही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ऑफिशियली मीटिंग बुलाने का ऐलान किए और पूरे जो महकमे थे, जैसा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आरडीओ साहब, पुलिस डिपार्टमेंट के डीसीपी साहब और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिसर्स को यहाँ पर हम बुलाकर मीटिंग करके मस्जिद का जो तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए रोड वाइंडनिंग में जो आ रही बोलकर जो झूठी बात चेयरमैन साहब कहे हैं, आज साबित हो चुकी है। कोई डिपार्टमेंट के लोग इनको मान रहे नहीं, ना इनके पास मीटिंग में शामिल हुए हैं। बहुत अफसोस की बात है, ये चेयरमैन साहब झूठे दिलासे दे रहे हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, हथेली में जन्नत बताकर कौम और मिल्लत को धोखा दे रहे हैं। तो मैं इस ताल्लुक़ से सख्त मज़म्मत करता हूँ। और आज से 2 दिन पहले सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मैंने मस्जिद नूर का मायना किया और पूरे कमेटी वालों के साथ मिलकर सदर मोहतरम का जो पैगाम था वो पैगाम भी हमने वहाँ तक पहुँचाए। ये पैगाम था सदर मोहतरम का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी सख्त मुखालिफत करेगी और सदर मोहतरम ख़ुद वहाँ पर आकर प्रोटेस्ट करेंगे, पूरे एमएलएस के साथ बोल के ये पैगाम मैंने पहुँचाया था। आज तकरीबन हम पूरे मस्जिद के कमेटी वाले और हम तकरीबन 2 घंटे से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है, चेयरमैन साहब अंदर ड्राइंग रूम में बैठकर उनकी पॉलिटिकल जो मीटिंग कर रहे हैं, उस ताल्लुक़ से मैं बहुत इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। और एक चीज़ भी, आज से 8 दिन पहले पूरे मस्जिद के कमेटी वालों को आरडीओ साहब और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग और मुकामी रुकने असम्बली बुलाकर ये कह रहे हैं कि 8 दिन में आप लोग जवाब दे दो। वहाँ पे मस्जिद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, हम मस्जिद को वहाँ से हटा देंगे बोल के। ये कैसी पॉलिसी है, ये कैसा ये लोग की ज़हनियत है, हमें समझने नहीं आ रही है। मैं यहाँ पर एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब, आपके बयानबाजी बंद करिए, आप प्रैक्टिकल में आकर काम करिए। आप जानते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जानती है, आज से 1 साल पहले अंबरपेट की मस्जिद को शहीद किया गया रोड वाइंडिंग में। वहाँ पर हुकूमत को, टीआरएस की गवर्नमेंट को भी मालूम नहीं था, गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए वो काम फ़िरक़ा परस्त ऑफिसर्स ने किए थे। आज भी वही मंसूबा बनाकर यहाँ पर शमशाबाद की मस्जिद नूर को भी उस तरीक़े से रोड वाइंडिंग का निशाना बनाकर मस्जिद को हटाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस चीज़ की मज़म्मत कर रहे हैं।
आप लोग जो ऑफिसर्स है, जो फ़िरका परस्त ज़हनियत रख रहे हैं, वो लोग को भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वार्निंग देना चाह रही है। आपके मंसूबों में आप लोग कामयाब नहीं हो सकेंगे। मैं ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम, मेरे सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म का एहतजाज करेंगे और मस्जिद को वहाँ पर बचाएंगे। आप जानते हैं माजी में वाई.एस. राजशेखर रेड्डी साहब की सेकुलर हुकूमत थी, उस टाइम पे भी चंद फ़िरका परस्त ऑफिसर्स मुतंगी की मस्जिद को निशाना बनाए। मेरे सदर मोहतरम आधे घंटे में वहाँ पर पहुँचते हैं, पहुँचकर मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल होने से बचाते हैं और ख़ुद अपने हाथों से सीमेंट रेती मिलाकर मस्जिद के दीवालों को जो शहीद किया गया था, उस दीवालों को अपने हाथों से सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उस दीवार को तामीर करते हैं। तकरीबन सुबह 11 बजे से लेके रात के 2 बजे तक जो मस्जिद के दीवालों को शहीद किया गया था, मेरे सदर मोहतरम के हाथों से सदर मोहतरम ने उस दीवार को तामीर करे हैं। मेरे भाई, मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, फिर से एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस चीज़ की मजम्मत करती है और एक चीज़ की भी यहाँ पर मजम्मत करती है कि चेयरमैन साहब, आपकी डोगली पॉलिसी आज यहाँ पर दिख के आ गई है। कल आप ऐलान करें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पूरे ऑफिसर्स को यहाँ पर बुलाकर मीटिंग करेंगे और पुलिस के आला अहदेदारों को बुलाकर यहाँ पर मीटिंग करेंगे और नेशनल हाईवे के ऑफिसरों को बुलाकर यहाँ पर मीटिंग करेंगे। आपके बुलाने पर कौन से ऑफिसर्स आए, आप बताइए मुझे। कोई ऑफिसर्स नहीं आए यहाँ पर, और आप ये आईने में हाथ में जन्नत बताने के ख्वाब छोड़ दीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर मैं सदर मोहतरम को ये इस ताल्लुक़ से पूरी डिटेल रिपोर्ट दूंगा। उसके बाद सदर मोहतरम का जो फ़ैसला रहेगा, मस्जिद कमेटी वाले और पूरे शमशाबाद एरिया के अवाम उसको कबूल करेगी। और सदर मोहतरम इस ताल्लुक़ से बहुत फ़िक्रमंद है। कल रात में भी मेरे से बात करे सदर मोहतरम। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।